हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ का पवित्र महीना चल रहा है, बहुत ही फलकारी है और माघ की एकादशी तो बहुत ही ज्यादा अधिक पुण्य देने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करते हैं। मासिक अष्टमी व्रत, माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब की है, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है, प्रदोष व्रत और माघ पूर्णिमा कब की है। साथ ही साथ अपनी कामना पूर्ति के लिए माघ शुक्ल एकादशी पर किया जाने वाला एक बहुत बढ़िया उपाय बताती हूँ। किसी भी साधक की कोई भी कामना हो, वो ये उपाय करके भगवान के सामने अपनी कामना रखे। इस उपाय से मन की इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत के विषय में बताती हूँ। 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। इस समय गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, इससे इस महीने की दुर्गा अष्टमी व्रत का विशेष महत्व हो जाता है। इसी के साथ इस दिन भीमा अष्टमी या भीष्म अष्टमी पर्व भी होता है। कई जगह हमें ऐसा वृतांत मिलता है कि महाभारत के जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपनी इच्छा से इसी दिन, अष्टमी वाले दिन ही देह त्यागी थी, पर कई जगह उनकी देह त्यागने के लिए एकादशी का दिन चुना, ऐसा भी लिखा। इसी से भीष्म द्वादशी भी बनाई जाती है और भीष्म पिता के मां के लिए उस दिन तर्पण करने का विधान है। हम पर्सनली भी माघ शुक्ल द्वादशी को ही भीष्म द्वादशी मनाते हैं। अभी पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप भीष्म अष्टमी बनाना चाहते हैं, भीष्म द्वादशी। अब चर्चा करते हैं जया एकादशी की। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बहुत ज्यादा फलकारी और पावन एकादशी है। साल 2023 में जया एकादशी 1 फरवरी 2023 दिन बुधवार की है। इसी दिन वैष्णव और सामर्थ दोनों एकादशी है, मतलब अब की बार अलग अलग नहीं है, एक ही दिन सभी संप्रदाय के लोग एकादशी व्रत करेंगे। आप किसी भी मंदिर में पूछेंगे, सब जगह एक ही एकादशी है। देखो, आपको पता है एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है, और अगर जब माघ महीना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर एकादशी है, तो जिसे माधव मास कहते हैं, है ना, तो आप खुद समझ लो कि उसके शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का महत्व कितना और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से पुण्य मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। याद रखें, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसलिए अगर कोई साधक है जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, वो भी जया एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत कर सकते हैं। और अगर व्रत भी नहीं कर सकते तो पूजा कम से कम जरूर करें, कथा जरूर करें, और कोशिश करें कि पूरा दिन अन्न ना खाएं। फलाहार आप चाहे दिन में 2-3 बार खा सकते हो, जैसे आपका शरीर अलाउ करे। जया एकादशी के दिन निर्जल व्रत करना भी बहुत फलकारी होता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को विशेष चीजों का भोग लगाया जाता है, विशेषकर पीली मखाने की खीर का भोग बहुत बढ़िया रहता है। रात में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। जया एकादशी की पूजा और कथा सुनने के बाद गरीबों को कुछ ना कुछ दान जरूर दें। दान करने से जो हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, मतलब दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा का वीडियो मैं जल्दी डालूंगी। एकादशी व्रत की कथा हमें सुबह और शाम दोनों समय सुननी चाहिए, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। अब आपको जया एकादशी का समय, शुभ मुहूर्त और पारण समय यानी व्रत खोलने का समय बताती हूँ। देखो, जया एकादशी माघ या माधव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 जनवरी 2023 को 11:53 AM पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 1 फरवरी को 14:01 पे, मतलब दोपहर में 2:01 PM पे। इस तरह बहुत सारे शुभ संयोगों के साथ 1 फरवरी को सूर्योदय में एकादशी है। सभी जगह, सभी संप्रदाय और सभी धार्मिक स्थलों पर 1 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। 1 फरवरी को सुबह 8:30 बजे तक पूजा करने का हमें सबसे ज्यादा उत्तम फल मिलेगा।
इस समय पूजा करने से आपकी मन की इच्छा पूरी होगी और आपके जीवन के सभी कार्य सफल होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि 31 जनवरी को एकादशी आ गई तो हम व्रत 31 जनवरी से 1 फरवरी की दोपहर तक का रख लेते, पर ऐसा नहीं होता। कोई भी व्रत सुबह से ही शुरू करते हैं और सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक का ही करते हैं। इसलिए 31 जनवरी को पूरी तरह दशमी तिथि मानेंगे और दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। अच्छा, जया एकादशी के दिन दुर्लभ से योग बन रहे हैं। इस दिन 1 फरवरी को जया एकादशी पर सर्वत्र सिद्धि योग बन रहा है। नाम से पता चलता है सब कुछ को सिद्ध करने वाला। और ये योग सुबह 7:11 से 2 फरवरी को रात को 3:22 तक रहेगा। बहुत अच्छा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। सर्वत्र सिद्ध योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती ही मिलती है। जया एकादशी वाले दिन इंद्र योग भी बन रहा है। इस दिन सुबह से लेकर 11:30 तक इंद्र योग आएगा और इसके बाद वैधृत योग शुरू हो जाएगा। इंद्र योग भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जया एकादशी के दिन भद्रा का भी साया है। इस दिन भद्रा सुबह 7:10 से दोपहर में 2:01 तक रहेगी। याद रखना, भद्रा के समय में शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा पाठ करने में कोई मनाही नहीं है। उस समय में पूजा पाठ करना चाहिए। अब आपको एकादशी व्रत का पारण समय बताती हूं। हम अपने जया एकादशी व्रत को 2 फरवरी दिन वीरवार को सुबह 7:09 AM से 9:19 AM के बीच खोलेंगे। कई जगह ये समय 7:01 AM से 10:46 AM के बीच का बताया जा रहा है, जो ठीक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 16:26 बजे है। मतलब शाम को 4:26 PM पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और फिर त्रयोदशी लग जाएगी। जिन लोगों का बृहस्पतिवार का भी व्रत होता है वो अपने एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, पारण विधि क्या है, इस पर हमारी एक अलग वीडियो है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखें। 2 फरवरी दिन गुरुवार को वराह देव जी का आविर्भाव दिवस भी है। इसी से इस दिन वराह द्वादशी मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करी जाती है। आपको पता ही है, पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से साधक को बहुत ज्यादा धन, स्वस्थ जीवन और खुशियां मिलती हैं। भगवान विष्णु ने अपने 24 अवतारों में से एक अवतार लिया था जिसमें वो आधे मानव और आधे सुअर के रूप में थे। और इस अवतार में उन्होंने बुराइयों पे विजय प्राप्त की थी और हिरण्याक्ष को हराया था। इसीलिए इस दिन भक्त भगवान वराह की पूजा करते हैं और अपने जीवन में सभी बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई जगह वराह जयंती भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वराह चतुर्थी के रूप में भी मनाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे पास वराह अवतार का चित्र ही नहीं है, पूजा कैसे करें? तो देखो, ऐसे में हम भगवान वराह का रूप मन में धारण करके भगवान विष्णु की ही पूजा सेवा अर्चना करते हैं। इसी द्वादशी को भीष्म द्वादशी भी होती है, जिस पर विशेष पूजा कथा का विधान है। अगर द्वादशी को भी व्रत नहीं कर सकते तो पूजा कथा जरूर कर ले। अपनी अगली वीडियो में आपको भीष्म द्वादशी की व्रत, पूजा विधि और कथा बताऊंगी। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। प्रदोष व्रत 2 फरवरी 2023 दिन वीरवार को किया जाएगा। इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय, क्योंकि प्रदोष का मतलब होता है शाम की पूजा, तो इसका जो शुभ पूजा मुहूर्त समय है वो 18:01 से 20:28 बजे का है। मतलब शाम को 6:01 PM से 8:28 PM तक। इस समय में बढ़िया शिव जी की पूजा करें और आसानी से उनकी कृपा पाए। 5 फरवरी दिन रविवार को माघ पूर्णिमा व्रत का पालन होगा। सूर्योदय में शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन 5 फरवरी को पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूजा कथा आदि भी किया जाएगा।
माघ व्रत या स्नान जो हमने किया है माघ स्नान, उसका समापन भी 5 फरवरी को ही किया जाएगा, उद्यापन करेंगे। माघ मास व्रत स्नान का उद्यापन कैसे करें, इस विषय पे बहुत जल्दी वीडियो डालूंगी। अब अंत में आपको जया एकादशी पर किया जाने वाला एक महा उपाय बताती हूं। आपको करना क्या है, अपनी मन की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए, जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। जया एकादशी वाले दिन बढ़िया भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत की कथा रखें। अगर व्रत करा है तो बहुत ही अच्छा, नहीं करा तो भी पूजा जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते, सभी जया एकादशी पे सूर्योदय से पहले ही उठे, साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद 5 सफेद जनेऊ केसर में रंग कर और 5 साफ पीले फल भगवान को चढ़ाने। साथ ही पीली खीर का भगवान को भोग लगाए। पीली खीर, मखाने की खीर बनाएंगे क्योंकि एकादशी चावल की खीर तो बनेगी नहीं। वो कैसे बनानी है उस वीडियो का लिंक हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक को। ये जो मखाने की खीर होती है फलहार में आती है और इसे एकादशी व्रत में भक्त प्रसाद रूप में खुद भी खा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद तुलसी की जाप माला से पीले आसन पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की कम से कम 3 माला तो जरूरी करें, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो। जाप करने के बाद जो 5 जनेऊ और पीले फल आपने लिए थे वो आपको भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण कर देना है और जो भी आपके मन की इच्छा हो भगवान के सामने आपको रखनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके मन की जो इच्छा है वो उसको पूरी कर दे, आपके जीवन में सुख शांति प्रेम और भक्ति हो। मंदिर से कोई भी फल प्रसाद के रूप में घर जरूर लाना है। पंडित जी को बोल दीजिएगा कि भाई कुछ प्रसाद दे दो और उनको दक्षिणा देके प्रसन्न जरूर करना। रास्ते में आपको कोई भी गरीब या जरूरतमंद या कोई बच्चा मिलता है तो उसे भी कुछ ना कुछ जरूर देना। घर आकर जो भी आपसे बड़े हो उनके पैर छूना। पूरी पूजा पाठ में मन में शांति बनाए रखना, गुस्सा या चिड़चिड़ा मत करना, चुगली वुगली मत करना। इससे जो फल होता है पूजा का वो खत्म हो जाता है। आपको जो प्रसाद के रूप में फल मिला था मंदिर से उसे अपने परिवार के साथ खाना है, किसी और के साथ नहीं बांटना है। साथ ही खीर का भोग जो भगवान को लगाया था वो भी घर के सभी सदस्य जरूर खाएं। अगर किसी भक्त ने निर्जल व्रत किया है तो ये प्रसादी खीर वो अगले दिन सुबह पारण के समय खाए। ये एक बहुत ही फलकारी उपाय है, करके देखना, बहुत अच्छा फल मिलता है। अब अपनी अगली वीडियो में आपको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि और महत्व बताऊंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों के रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए आप हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर मैसेज करें। Please like, share and subscribe. Thank you. Hare Krishna.